नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल महानंद गाइड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का एक ऐसे स्कीम के बारे में जो कम समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में। दोस्तों, यह एक स्पेशल एफडी स्कीम है जो 2025 और 26 के लिए आपके लिए बेस्ट है। इससे पहले एक स्कीम था 400 दिनों का स्कीम, अमृत कलश स्कीम, जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया था, जिसको 31/3/2025 को बंद कर दिया है एसबीआई ने। तो एसबीआई का अमृत कलश स्कीम अभी चालू नहीं है, अभी बंद है। तो उसके जगह पर एसबीआई का अमृत वृष्टि स्कीम आया है जो काफ़ी पॉपुलर है। हम आपसे गाइड करेंगे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो काफ़ी ही अच्छी स्कीम है। ठीक है, आपको यहाँ पर 8% तक ब्याज मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल अकाउंट, अगर आपके नाम पर सिंगल अकाउंट है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जॉइंट अकाउंट, अगर आप पति पत्नी के नाम पे जॉइंट अकाउंट ओपन करवाए हैं, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो करवाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। माइनर अपने बच्चे के नाम पर भी किया जा सकता है। उसके बाद एनआरआई, एजुकेशनल और रिलीजन किसी के नाम से भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखिए तो कोई भी पर्सन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये रखा गया है और मैक्सिमम डिपॉजिट 3 करोड़। ठीक है, 1000 से लेकर 3 करोड़ के बीच आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते और 1000 से कम का आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेन्योर का बात करेंगे तो यहाँ पर 444 दिन का ड्यूरेशन है। ठीक है, तो आप 444 दिन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो फिक्स टेन्योर है 444। ठीक है, जब आप एफडी ओपन करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर देखना होगा। ठीक है, और 444 दिन ही सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर हम मंथ, ईयर और डे का बात करेंगे तो 1 ईयर, 2 मंथ और 10 डेज। ठीक है, आपको ये ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टेड कैसे करें दोस्तों? तो इन्वेस्ट यहाँ पर आप ब्रांच जाकर कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इंटरनेट बैंकिंग और योनो एसबीआई से। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है जनरल पब्लिक के लिए है 7.05। ठीक है, पहले जो था 7.25 था, लेकिन 15/4/2025 को एसबीआई ने एक बार फिर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन किया तो उस दिन से जो है रेट में चेंजिंग आया। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल करेंटली 7.05% है। ठीक है, वहीं सीनियर सिटीजन का अभी 7.55% है और सुपर सिटीजन का 7.65। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जनरल पब्लिक यानी कि जो 60 साल से कम उम्र है, ठीक है, वो जनरल पब्लिक में आता है। और सीनियर सिटीजन यानी कि जो 60 साल से ऊपर जिसका एज हो गया वो सीनियर सिटीजन में आता है। और सुपर सिटीजन जो जिसका एज 80 साल से ऊपर हो गया वो सुपर सिटीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेआउट का बात करेंगे तो आप जो इंटरेस्ट आपको लेना होगा तो आप मंथली भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप तिमाही भी ले सकते हैं और आप हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे गाइड करेंगे कि आपको मैच्योरिटी टाइम पर भी इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल सके। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है मैच्योरिटी टाइम पर ही सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी फैसिलिटी के बारे में। और फैसिलिटी में जो नॉमिनेशन है, आप किसी को भी नॉमिनेशन डाल सकते हैं। ठीक है, नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं। इनकेस अगर मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आपको पैसा का ज़रूरत होता है तो आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेनल्टी लगता है। अगर 5 लाख से कम है तो 0.5% का पेनल्टी लगेंगे। अगर 5 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम है तो 1% का पेनल्टी यहाँ पर देने पड़ेंगे। लेकिन प्री मैच्योर क्लोज है, आप बिल्कुल आसानी से आप प्री मैच्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्री मैच्योर नहीं करने के लिए तो इसका लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोन ले सकते हैं। जितना का आपका एफडी वैल्यू होगा उसका 90% तक यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका 1 लाख का एफडी है तो आपको 90,000 लोन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 जनरल सिटीजन के लिए है। ठीक है, अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी टाइम पर 1,08,850 रुपया मिलेंगे। वहीं अगर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 8,850 रुपया। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर सिटीजन का जो है अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी टाइम पर 1,09,459 रुपया मिलेंगे। वहीं इंटरेस्ट 9,459 रुपया। वहीं सुपर सिटीजन का हम बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख जब इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख का जो मैच्योरिटी टाइम पर उसका पैसा कुल बनेगा 1,09,590 रुपया और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 9,590 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट
इंटरेस्ट टोटल कितना बनेगा। अगर आप जनरल सिटीजन में आते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट बनेगा 44,580 रुपया, ठीक है। वहीं सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट बनेगा टोटल 47,395 रुपया और सुपर सिटीजन का 48,030 रुपया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम टैक्स का बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर टीडीएस 10% कट जाएगा। अगर इंटरेस्ट आपका एक्सीड होता है 40,000 से ऊपर, यानी 40,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो यहाँ पर 10% टीडीएस आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर कटेगा। अगर 40,000 से ऊपर यानी 50,000, सपोज मान लीजिए आपका 50,000 रुपया का इंटरेस्ट बनता है ओन फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपका यहाँ पर 10,000 का जो भी 10% होगा वो आपका कट जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो अगर 50,000 से ऊपर अगर जितना इंटरेस्ट बनता है उस पर 10% टीडीएस करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, पैन कार्ड आपको लगाना मैंडेटरी है। अगर पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो आपको 20% टीडीएस कट जाएगा, तो पैन कार्ड लगाना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों टीडीएस से बचने के लिए आपको 15G और 15H फॉर्म अगर सबमिट कर देंगे तो फिर आपको टीडीएस यहाँ पर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे आते हैं तो 15G है जनरल सिटीजन के लिए और 15H है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।